माधवी जी जिस तरह से सामने खड़ी हैं, एक दीवार बनकर और एक चट्टान बनकर, मुझे लगता है हैदराबाद में फिजा बहुत जल्दी ही बदलेगी और असली इनकलाब आएगा जी। एक महिला, एक ख्वाब है उसके, ख्वाहिशें हैं उसकी, उसका वजूद है, लेकिन उसको सपने देखने का भी हक नहीं है। और क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ उस महिला का रिश्ता क्या रहा है इस देश के संविधान से, और विभिन्न जो प्रधानमंत्री पहले आए हैं क्या कुछ किया है उसने उस बच्ची के लिए, उस महिला के लिए जो पर्दों के पीछे है, बाहर देखना चाहती है, भाग भाग के जाती है छज्जे पर, खिड़की का पर्दा हटाती है और देखती है कैसी होगी ज़िंदगी वो, क्या मैं बाहर जा पाऊँगी, क्या मैं और ज़्यादा पढ़ पाऊँगी, क्या मैं जो सूरज की रोशनी है उसमें घूम सकती हूँ। लेकिन साथियों, सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उस बहन को ढकेल दिया। उन्होंने हिंदू, अपनी जो मज़हब के हिंदू भाई बहनें थे उनके लिए तो हिंदू कोड बिल वो लाए, लेकिन वो जो मुस्लिम महिला थी, वो जो बेटी थी, वो माँ थी, वो बच्ची थी, उसकी फ़िक्र नहीं की। उसके लिए कहा कि देखिए यूसीसी आएगा लेकिन कुछ साल बाद सोचेंगे। फिर आई इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने संविधान में इतना बदलाव किया कि उन्होंने सेक्युलर शब्द ले आई, और सेक्युलर शब्द का मतलब था कि वही मुसलमानों को आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर आए राजीव गांधी जी, और सबको याद है वो शाहबानो केस, याद है ना साथियों आपको? किस तरह से एक बुजुर्ग महिला के जो अधिकार हैं, का जो सम्मान है, उसका इस कदर तिरस्कार किया कि कुछ मौलानाओं को, कुछ मुल्लाओं को खुश करना था। ऐसी बात के लिए जो संविधान सम्मत नहीं थी, जो इस्लाम सम्मत नहीं थी, जो आम व्यवहारिकता के रूप से भी गलत थी। लेकिन अब साथियों फिज़ा बदली है। एक इंसान आया, प्रधानमंत्री बना, उसने पहली बार फिक्र की उस बच्ची की, उस माँ की, उस बहन की, उसके सपनों की, और सोचा क्या ये बच्ची कर सकती है? कितना ज़रूरी है इस माँ के लिए पढ़ा लिखा होना, कितना ज़रूरी है समाज में मातृशक्ति का सम्मान करना। और वो सारी बच्चियाँ जी जो सपने देखती थीं, अब तो टीवी देखती हैं, पहले तो बस चिलमन हटाकर देखती थीं कि क्या बाहर की ज़िंदगी है। पहली बार उस शख्स ने, वो जो इनविजिबल महिला थी, जो चाहती थी कोई हमें देख ले, कोई सुन ले हमको, लेकिन उसकी पहली बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे उस महिला के पास, उसकी फिक्र की, उसका खैर मकदम किया और कहा कि तुम भी देश में बराबर की हकदार हो, भागीदार हो। जो संविधान तुम्हें सारी ताकतें देता है और जो आज़ादी देता है, वो कोई भी मज़हब तुमसे छीन नहीं सकता, और मज़हब से ज़्यादा जो समाज है, वो एक ख़ास समाज है, वो नहीं छीन सकता। और इसीलिए इतनी मैं कदर करती हूँ अपनी माधवी दीदी की, क्योंकि माधवी जी ने जो बात कही है मेरे दिल को छूती है साथियों। मेरी माँ ने हमेशा बुर्खा पहना है, हमारी खाला जान, जिस जगह से मैं आती हूँ, कानपुर के चमनगंज इलाके से, मेरे पिताजी एक मौलाना थे, और मुझे मालूम है क्या मतलब है बुरखे से लड़ना, बाहर निकलना, ख्वाब देखना, ख्वाहिशों को पालना, सोचना क्या मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या मैं पढ़ सकती हूँ औरों की तरह, जो मेरी सहेलियाँ जैसे घूम रही हैं, मिल रही हैं, दोस्त बना रही हैं, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकती हूँ, क्या मैं कभी काम कर पाऊँगी, क्या मैं अपनी पसंद से कभी शादी करूँगी, क्या मेरे पास आज़ादी होगी शादी करने के बाद, या मैं जब सास बनूंगी तब मुझे आज़ादी मिलेगी, या जब मैं दादी या नानी बनूंगी तब मुझे आज़ादी मिलेगी। मैं इस सोच के साथ, इतनी महिलाएं हैं, सुबह शाम वो सोचती हैं क्या होगा, उस तरह बनने का। हम पंछी उन्मुक्त गगन के क्या कभी बन पाएंगे, क्या कभी निकल पाएंगे, क्या ये समाज की बेड़ियां तोड़ पाएंगे? इसीलिए जब माधवी दीदी ने कहा और मैंने सुना कि वो क्या है उस महिला का अस्तित्व, वो ज़िंदगी में क्यों आई, कितने दिन रही, कब गई, उसके अस्तित्व का मतलब क्या है, उसका वजूद क्या है, उसका मकसद क्या है, मुझे लगा इस बहन के साथ मैं पूरी तरह से खड़ी हूं, क्योंकि यही है मोदी जी का सपना, यही है हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प। हर एक जो हमारी बहन है, हर एक जो हमारा भाई है,
हर एक जो गरीब है, हर एक जो युवा है, हर एक जो हमारी महिला है, हर एक जो हमारा मज़दूर है, हर एक जो हमारा किसान है, एक बेहतर ज़िंदगी के सपने देखे और सिर्फ ख्वाहिश ना करे, हिसाब भी मांगे। और है ऐसा एक प्रधानमंत्री हमारे देश में, है ऐसा एक सच्चा सपूत भारत माँ का जो फ़िक्र करता है सुबह शाम उस इंसान के सपनों को पूरा करने की, उनको हकीकत बनाने की। इसीलिए साथियों, आपकी ये बहन आपसे फिर से गुजारिश करती है और अनुरोध करती है कि ये जो चुनाव है ना, ये प्रधानमंत्री जी का सिर्फ नहीं है, सिर्फ मेरी बहन माधवी जी का नहीं है, ये हम सब के लिए एक चुनाव है। हमारी बेहतरी के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे शहरों के लिए, हमारे नेबरहुड्स के लिए, हमारे गलियों के लिए, हमारे मोहल्लों के लिए, हमारी तालीम के लिए और हमारे रोजगार के लिए और हमारी बेहतरी के लिए। ये किसी और का नहीं है, ये हमारा चुनाव है। और पहली बार हम देख रहे हैं कि हैदराबाद में जो समा बदला है और जो फिज़ा बदली है और जो नई लहर है साथियों, एक असली इनकलाब अब आने की ज़रूरत है। और असली इनकलाब आएगा इस बार कि नहीं आएगा? वक्त आ गया उस इनकलाब का, और वो इनकलाब है हमारी माधवी लता जी।